अल्मोड़ा में स्वास्थ्य सेवाएं भगवान भरोसे चल रही है, ऐसा हम नहीं बल्कि कांग्रेस नेता बिट्टू कर्नाटक का आरोप है। उनका कहना है कि जिले में सबसे बड़ा बेस अस्पताल रेफर सेंटर बना हुआ है। उन्होंने बताया कि आज सुविधाओं के अभाव के चलते कई मरीज इसका खामियाजा भुगत चुके हैं। जिले में स्वास्थ्य सेवाओं पर उनका क्या कुछ कहना है, उनसे खास बातचीत हमारे संवाददाता शिवराज कपकोटी ने की। आपके द्वारा लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं, फिर भी स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत खराब है, तो किस तरीके से देखते हैं कि ये स्वास्थ्य व्यवस्था गोलमोल गया? देखिए, ये इस राज्य का दुर्भाग्य है। जिस राज्य में हम वहाँ की जनता को पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य नहीं दे सकते, तो हम ये कह सकते हैं कि इस राज्य की स्थिति बहुत दयनीय है। विशेष तौर पर पर्वतीय जनपदों की, जहां मेडिकल कॉलेज के नाम पर एक कंक्रीट का जंगल तो तैयार हो गया है, जहां मलबे में सबने हलवा खाने का काम तो किया है, जहां फैकल्टी नहीं है लेकिन बातें कैंसर का इलाज करने की हो रही, जहां डायलिसिस नहीं है, जहां अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहे, जहां गायनी के कोई भी केसेस नहीं लिए जा रहे, जहां ऑर्थो के कोई केसेस नहीं लिए जा रहे, तो उस मेडिकल कॉलेज में हम क्या कल्पना कर सकते हैं? लगातार आप इसमें मुहिम चलाते आए हैं। एक तरफ हमें देखते हैं कि लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा, दूसरी तरफ परसों ही आप उनके धरने पर गए थे, लंबे समय से कर्मचारी धरने पर बैठे हैं, तो क्या स्थिति है, किस तरीके से देखते हैं इस पर? मैंने कहा ना कि अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज केवल कागजों में बना हुआ है। जब कोई ढांचा बनता है तो वहां पद उस मेडिकल कॉलेज के हिसाब से सृजित किए जाते हैं। अब आज इनको आवश्यकता पड़ी तो इन्होंने 72 कर्मचारी रख लिए, लेकिन उनके पद स्वीकृत नहीं है, उस ढांचे के अनुरूप उनके पद स्वीकृत नहीं है। तो उनकी समस्या यह है कि वो 4-4 महीने में, 5-5 महीने में उनको वेतन मिल रहा है। तो जब हम उनके धरने में गए, हमने उनको वहां मेडिकल कॉलेज प्रशासन से बात की, तो उनके 3 माह का जो रुका हुआ वेतन था वो दिलवा दिया है। साथ ही हमने उनकी हड़ताल को भी समाप्त करने का उनसे आग्रह किया था, तो उन्होंने वो मान लिया, क्योंकि बहुत ज्यादा मरीजों को और उनके तीमारदारों को परेशानी हो रही थी। लेकिन हमने मेडिकल कॉलेज प्रशासन से यह भी कड़े शब्दों में कहा है कि आप इनके पदों को तत्काल प्रभाव से उस ढांचे के अनुरूप स्वीकृत करवाइए, ताकि, क्योंकि आज उनको फिर से, अभी वो ठेकेदार के अधीन है, कल फिर से हटाया जा सकता है। उनको कोरोना काल से आज तक किसी भी तरीके से उसी ठेकेदार के साथ काम करने को मजबूर हो रहे। ठेकेदार आ रहे जा रहे हैं, उनके पीएफ भी ठेकेदार खा जा रहे हैं, लेकिन हमारा पहाड़ का कर्मचारी केवल एक तो बहुत छोटे से स्तर पर उसको काम मिलता है, क्योंकि हमारे यहाँ या तो हम झाड़ू लगाने के काम के रह गए, या हम बर्तन धोने के काम के रह गए, या हम घरों की सफाई करने के काम के रह गए। ये दुर्भाग्य इस राज्य का है। तो ये थे हमारे साथ आज मुलाकात में पूर्व ऊर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक जी, जिनका कहना है कि कहीं न कहीं सरकार की ओर से इनमें खामियां हैं। स्वास्थ्य विभाग में जो आए दिन जो बाजार की दवाइयां लिखी जाती हैं और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने की दावा सरकार करती है, वो कहीं न कहीं फेल होते हुए नजर आती है। अल्मोड़ा से रफ्तार टीवी के लिए एसएस कपकोटी।